हेलो फ्रेंड्स, पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज का दूसरा भाग पढ़ेंगे, जिसका नाम है रोमन हत्यारा। सुपर कमांडो ध्रुव और रोमन हत्यारा, और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रणकौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा मिलता है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसकी कोई काट नहीं थी और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीमित शक्ति थी और गजब की ताकत। और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई थी, और इन हाथियों को भड़काने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह रहा वह टोप। समझे आप लोग? ओह वाह, यह तो हमारे म्यूजियम की सबसे नायाब चीज़ होगी। इसको तो मैं ही म्यूजियम में पहुंचाऊंगा, मेरे अलावा इसको कोई और म्यूजियम तक लेकर जा ही नहीं पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और कैसे म्यूजियम में पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडरों में खड़े यह चारों व्यक्ति कुंदन नगर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा, और चारों यह जानते हैं कि जो भी यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसी को बनाएंगे। और इस प्रकार यह कहानी आरंभ हुई, जिसमें पूरे कुंदन नगर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह रोमन टॉप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरे डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं है। अब यह फंदा मेरे रोमन टॉप की रखवाली करेगा और अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी पलक के मूंदते हैं और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। ओह, इतनी आसानी से काम हो गया, इतना कहकर उसने वह टोप उठा लिया और वह हंसने लगता है। अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह मैं रातों रात रफू चक्कर हो जाता हूँ, तभी खान साहब भी वहाँ हाथ लगाए बैठे थे और उसने उस पर एक ज़बरदस्त प्रहार कर दिया। और अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था। रफू चक्कर होगा, अरे अब अपनी खोपड़ी को रफू चक्कर करता फिरेगा श्रीवास्तव और बैठने लगता है। और तभी है क्या, बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या? कहीं नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो, कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरी यहीं कब्र बन जाएगी। अरे मेरे प्यारे दुश्मन, ऐसा करो, तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा और बस। तो ये ले कमबख्त, पकड़ इसे। हाँ धन्यवाद खान साहब, अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी। ओह बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। हाँ हाँ, रस्सी होती जभी तो मैं फेंकता। और तभी अरे मैं, इतना कहकर वह हड़बड़ाने लगता है। अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर पड़ा वह फंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता है, जो तिवारी जी ने वहाँ खास तौर से बना कर रखा था, और वह चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली। अरे यह कौन चिल्ला रहा है और मेरा रोमन टॉप कहाँ गया? तिवारी जी तेजी से आवाज़ की तरफ भागे। ओह, तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बाद में बातें करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है कि तुम ऐसे ही उल्टे लटके रहो। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा, और अब कुंदन नगर में ही मिलेंगे, जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा C.M. तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अगले दिन IG राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 5 सशस्त्र डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंट फेंक कर मार कर भगा दिया इन्होंने। रेनू 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम सा 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के साथ तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे यह चौथा कौन आ गया इसमें? तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा 1984 में 4 मक्खियों को अकेले ही मार डाला। ओह ठहरो बंदरिया, अभी बताता हूँ तुम्हें। और तभी उसकी बहन चिल्लाने लगती, मम्मी बचाओ। हाँ हाँ, डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो पीटर, रेनू और करीम, तुम तीनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी और अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स? यही नहीं, आपकी पापा, इन सब की इजाज़त आप ही ने तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोच कर तो मैंने तुमको इस सब की इजाज़त दिलवाई है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा, मैं आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान भर रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूँगा तुझे और बाकी उन दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर ना बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तीनों गुस्से से लाल पीला हो रहे थे। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थी, कुंदनपुर म्यूजियम में एक साया अंदर प्रवेश करता है। ये रही एक रोमन पोशाक, इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा रोमन टॉप। और वह हंसने लगता है। 2 हाथ टॉप उठाने के लिए बढ़ने लगते हैं, परंतु रोमन टॉप छूते ही एक अलार्म बज उठता। ओह, यह क्या! पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागने लगती है। कमरा अंदर से बंद करो, दरवाज़ा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए थे। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। ओह, इतनी ताकत! यकीन नहीं होता है। और रोमन सैनिक ने म्यूजियम में तबाही मचा दी थी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। और उसके एक ही प्रहार में वह टूट कर बिखर जाता है। वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुकता है। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकेगा तो ये मुझको मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगता है। स्पीडोमीटर की सुई उछल कर 90 पर थिरकने लगती है, लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक जाती है। अगले ही पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरता है। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। सुबह और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा, उस रोमन टोप को पहनने वाले ने में आश्चर्यजनक ताकत आ जाते। हूँ, ये अंधवासी तो है। अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कि कौन बचाने आता है। तुम लटकती आ जाना बंदरिया। मम्मी भैया ने मुझे फिर से बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। हा हा, मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी जी पत्ते की तरह धर धरा कर काँप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है। और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता है। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा था। यह सब कुछ एक सामान्य और शांत है, परंतु एकदम से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे से प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया। 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ जाता है और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की तरफ बढ़ चलता है। अरे, इस वक्त कौन पायलट पलट उड़ा रहा है? हेलो हेलो, X-50MT, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चलते हैं। और इधर चैपल की छत पर समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टोप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है। और यह काम श्रीवास्तव का है या खान का है या फिर डिसूजा का है। फिर भी तुम तिवारी चिंता मत करो, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को भी कभी नहीं मरने दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है। चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। और तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मरकर पहुंच सकता है या उड़कर। यह लड़ाकू हवाई जहाज इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहा है? इस पर गोली चलाओ। और तभी गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, लेकिन हवाई जहाज तक कोई खरोच भी नहीं आ पाती है। जवाब में लड़ाकू यान पलटा। उसकी तोप का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा और इमारत की छत पर खचे उड़ जाते हैं। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागते हैं। तोप एक बार फिर गरजी और तिवारी जी के चिथड़े चारों तरफ बिगड़ जाते हैं। पीछा करने वाले लड़ाकू विमान अब दूर नहीं थे। तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमको इस विमान को नष्ट करना ही होगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया है, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में बिखरते। दोनों लड़ाकू विमानों की तोपें विमान के लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगते हैं और एक रहस्यमय आकृति समुद्र की सतह की तरफ पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर वे तेजी से अंधेरे में गुम हो जाते हैं। हा हा हा, एक गया, 2 बाकी। अगले दिन
मैं अब भी कहता हूँ आईजी साहब कि वह रोमन हत्यारा मरा नहीं है। वह ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता है। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हो? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं कोई ठोस खबर न मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता हूँ आप मेरी जान खतरे में नहीं पड़ने देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक कौन होगा? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक निश्चिंतता तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर भीड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल नहीं जाता है तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वाह हा हा। डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाजा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है, मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझको आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुम कौन? तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम्हारे जैसे बच्चों की रक्षा तो उल्टे मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए ये रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक हैं या फिर बहुत बेवकूफ़ हैं, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्या फिक्र? अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेज पगचापों से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। और तभी एक जबरदस्त प्रहार से दीवार के चिथड़े उड़ जाते। ओह, आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। ओह नहीं बचूंगा, इससे पहले कि कोई अनहोनी होती। ध्रुव लपक कर दोनों के बीच आ गया, लेकिन रोमन सैनिक का हाथ बिजली सी तेजी से घुमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डग ने रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उठा लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही उसका रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन ओह, यह तो मुझे ऐसे मार रहा है मानो मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया। पर जब धुआं छटा तो यह क्या, इस पर तो गोली का कोई असर नहीं हुआ। डिसूजा बाहर की तरफ भागा और रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव पर अपने शिकार के भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोर कर खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक चमकती दुधारी तलवार उसकी गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगी। ओह, अगर इस वक्त कुछ भी किया तो। ओह, ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी में गड़ा कीला बाहर आ गया। अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और उसने अपनी तरफ बढ़ती तलवार वाले के हाथ में वह कीला चुभो दिया। इस समय भागने में ही समझदारी है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर पेड़ की एक उभरी जड़ में फंसा और एक झटके से वह नीचे जा गिरा और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। पास आती पग चापों को ध्रुव सुन नहीं पाया, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था और वह साया उसके पास आकर बड़ी जोर से हंसने लगता। रोमन सैनिक पलटा और उसने अपने असली शिकार की खोज में आगे बढ़ चलता है। पता नहीं कितनी देर बाद ध्रुव को धीरे धीरे होश आया तो अरे, डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वे उस रोमन सैनिक हत्यारे के चुंगल में तो नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो ओह, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया और फिर शहर के एक फ्लैट में। हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ। गड़बड़ हो गई है। डिसूजा बचकर भाग निकला है। बॉस, क्या कहा तुमने? खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही थी। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ तीन लोगों की उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। वे निशान तुम्हारे थे, तुम्हारे यानी अपने ज़माने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बास का नाम और रोमन टाप का पता। मुझे नहीं पता कि वह कौन है, खुदा कसम। और तभी ध्रुव का एक प्रहार उसके मुंह पर होता। झूठ मत मारो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, और तभी ना जाने कहाँ से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरह पड़ रहा था। और फिर वह रुका और बोला, रंगा सा, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही तुम समझ सकते हो, और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता। मैं उसकी बात मान गया। मेरे यहाँ कहते ही उसने मुझे कस कर एक थप्पड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब होश आया तो मेज़ पर एक चिट्ठी और यही रोमन टॉप और पोशाक रखी थी। अरे यह रही वह चिट्ठी। इस चिट्ठी के साथ रखी टोपर पोशाक को पहनकर तुम संतरों के भीड़ों में जाओगे, जहाँ तुमको एक केबिन में डिसूजा नाम का आदमी मिलेगा। तुमको उसका खून करना है। डिसूजा की फ़ोटो और रास्ते का नक्शा इस चिट्ठी के साथ लगा है। डरना मत। इस टॉप को पहनने के बाद तुम में अद्भुत ताकत आ जाएगी कत्ल करने के बाद। और जब ध्रुव ने पूरा लेटर पढ़ा तो ओह समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल हो गया है। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा पर मुझको कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों न मैं ही इस जादुई पोशाक को लेकर उड़न छू हो जाऊं। पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नज़र रखे हुए है। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ। और जब मुझको होश आया तो ना तो वह पोशाक थी, ना वह टॉप, और ना यहाँ कोई पैसा। शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता है। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा। और उसी वक्त श्री बाबू वास्तव के घर में। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र तट में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, रोमन टॉप के विषय में ही। बात ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर सवार पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था, और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपनी कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ। अब सिर्फ यह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा, हमेशा के लिए। तभी रोमन सैनिक वहाँ प्रकट होता। तुम आ गए, अब तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसने लगता है और उसे अपना पैर कस कर मोटरबोट पर रखता है, और पूरी मोटरबोट एक झटके के साथ झूल जाती है। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर गिर पड़ते हैं। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरती है। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ़ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर रहा था। और रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उनका सर पानी में डुबो दिया। थोड़ी देर बाद झपटने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। यह भी गया। और मोटर बहुत तेजी से किनारे की ओर बढ़ने लगी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फ़ोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चल गए। पर्ल हार्बर? ध्रुव एक पल भी नहीं रुका और हवा से बातें करती उसकी मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर जाकर रुकी। कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ध्रुव ध्रुव। ओह डिसूजा साहब, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। थैंक गॉड कि तुम जिंदा हो। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो, मैं अभी अभी श्रीवास्तव के घर फ़ोन किया था, पता चला कि वह यहाँ आया। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटरबोट ही दिख रही है, शायद इसी में कुछ हो। परंतु मोटरबोट में घुसते ही दोनों भुज के रह जाते। ओह, यह तो खान साहब है। खान साहब मर चुके हैं, लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है। मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल ख़त्म हो चुका है। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज़ शीशे की तरह साफ़ हो चुकी है डिसूजा साहब। उफ रोमन सैनिक, क्या बक रहे हो तुम? नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस आकर वे चली हुई गोलियां देखी थी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थी। वे गोलियां नकली थीं। अपने को शक से बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन शाह का हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में थे। किसी प्रकार तुमको यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आदम के खान साहब का कत्ल कर दिया, और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? यह रोमन टॉप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टॉप पर वे निशान कभी नहीं आते। ओह, इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से तुम बचकर दिखाओ ध्रुव। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केबिन के अंदर जा गिरता है।
डिसूजा ने लपक कर केबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा, यह दरवाज़ा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और जब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा। दरवाज़ा टूटा मगर तब तक देर हो चुकी थी। ओह, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी के उछला और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया और डिसूजा बाहर डेक पर जा गिरा, लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसे एक ही वार से ध्रुव नीचे जा गिरा। अब मैं तुमको बताऊंगा रोमन हत्यारे से उजड़ने का क्या नतीजा होता है। ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हुई। वह समुद्र की चिड़िया। ध्रुव ने घुटते गले से एक हल्की सी सीटी उगली और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे की तरफ उतरी और उसने रोमन सैनिक पर एक हमला कर दिया। ध्रुव एक बार फिर आज़ाद था। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चैन उठाई और मेरे ख्याल से यह चैन इसको बांधे रखने के लिए प्राप्त होगी, लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव की गर्दन पर फंस गए थे। ध्रुव के पैर हवा में उठ गए और उसका दम घुटने लगा था। उस पर बेहोशी छाने लगती थी, लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टॉप ध्रुव के हाथों में आ गया और पल भर के लिए खेल पलट गया था। मेरी ताकत कहाँ गायब हो गई। टॉप के उतरते ही डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब होने लगी थी और फिर एक जबरदस्त ध्रुव का प्रहारोसार उस पर होता है। 2 ही वारों में डिसूजा फर्श पर बेहोश पड़ा था। खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। और फिर बाद में वाह ध्रुव, पर इस टॉप को पहचानने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? जादू से नहीं पापा, यह देखिए इस टॉप के अंदरूनी हिस्से में यह छोटी सी सुइयाँ उभरी हुई है और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टॉप को पहना जाता है तो ये सुइयाँ बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती है और उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टॉप पहनने वाले की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टॉप एक साधारण टॉप बन जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों अगले अंक तक के लिए अब विदा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, और यहाँ यहीं समाप्त होता है।